देखिए, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो आमना है वो एक फुल फ्लैज मुलज़म है, वो मुकम्मल इस साजिश में शामिल थी। उसका ये कहना है कि आमना कत्ल के पूरे वकूए में, अच्छा। उसके बाद प्लेस ऑफ डिस्पोजल जाने में हुँ। हर तरह से गुनहगार पाई गई। फौजदारी मुकदमे के अंदर अगर आपके पास एक शहादत कंक्रीट आ जाती है जो कि क्रॉस में अनशेकेबल रहती है ठीक है। तो डेथ हो जाए। अगर एक साल के अंदर खातून हो और कत्ल का इल्ज़ाम और ट्रायल मुकम्मल ना हो तो उसकी ज़मानत उसका हक बन जाए। जम की तरफ से तरीक़ें ली जाएँ तो फिर उसका जो स्टैट्यूटरी जो ग्राउंड है वो उसकी बेल नहीं बनती उसकी। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि ट्रायल कोड में सख्त से सख्त सज़ाएँ जो हैं मुलज़मान को दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज 10 मार्च है और रईस डिलीवरी बॉय का जो केस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहा था उसमें जो मुलज़मा आमना थी आज उसकी ज़मानत थी, लेकिन अदालत ने चौथी दफ़ा भी आमना की ज़मानत खारिज कर दिया है। मेरे साथ पहली दफ़ा इस कत्ल केस के जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जो लीगल टीम है वो मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये सारे केस को टेक ऑफ किया और इन्होंने किस बुनियाद पर जो इस कत्ल के केस की जो मरकज़ी मुलज़मा आमना है उनको ज़मानत और उनकी जो ज़मानत है वो कैसे खारिज करवाई है। इनसे हम सारे केस की तफसीलात जानते हैं और हमारे साथ एडवोकेट अदनान सलीम साहब मौजूद हैं जिन्होंने इन मुलज़मान को तकरीबन पौने 2 साल होने वाले हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो इस वक्त जेल की सुलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस बार जो अदालत ने मुलज़मा आमना की ज़मानत खारिज की है वो किन बुनियादों पर ज़मानत खारिज किया और इन्होंने किन बुनियादों पर जो है वो ज़मानत दायर की थी। इससे पहले मुलज़मान की तरफ से जो आपने मौक़िफ़ सुने थे कि मुद्दई मुकदमा की तरफ से जो एक गवाह था वो गिव अप हो गया है, लेकिन मैंने उस गवाह को भी आपके सामने लाकर खड़ा किया, उसकी स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। इनसे सारी तफसील जानते हैं कि केस अब कहाँ तक पहुँच चुका है, कब तक जो फैसला है वो आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम साहब। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा प्लेटफॉर्म पर आए हैं और क्योंकि ये तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस केस को, तो कैसे देख रहे हैं इस केस को और जो इन मुलज़मान की जो ज़मानतें हैं वो खारिज हो चुकी हैं बार बार, उनमें क्या वजह है कि बार बार इनकी ज़मानतें खारिज हो रही हैं? मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मलिक साहब, आपके 3 क्वेश्चन हैं। आपने पहला सवाल ये किया कि 4 दफ़ा ज़मानत खारिज हो गई है। दूसरा आपने सवाल ये किया कि एक जो हमारा मेन स्टार विटनेस है हमज़ा, उसे गिव अप कर दिया गया है, उसकी क्या वजूहात हैं। और तीसरा आपने कहा कि इसका फ़ैसला जो है वो कब तक मुतवक्किल है। मलिक साहब, पहली जो आमना की बेल हमने मेरिट पे खारिज करवाई थी वो थी बेल ऑन मेरिट्स। बेल ऑन मेरिट्स का ये मतलब है कि केस की जांच पड़ताल की जाएगी, देखा जाएगा कि आया कि ये मुलज़म जो है, मुलज़मा जो है, ये इस केस में इसका कोई लिंक है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी एक बंदे को आपने कत्ल करते देखा, अब केस मेरिट पे ही आपने देखा ही नहीं है, ये एक मेरिट हो सकता है। बिल्कुल सही है। उससे कोई रिकवरी हुई या नहीं हुई, ये मेरिट हो सकता है। जहाँ पे आग लगाएगी वहाँ देखा ये नहीं देखा, ये मेरिट हो सकता है। तो पहली बेल जो मुलज़म आमना की हमने खारिज करवाई वो मेरिट्स पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह। असल बेल भी वही थी। ठीक है। अब उनकी ये इस्तदाद थी कि क्योंकि इस केस को 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर कत्ल का मुकदमा हो और उसमें खातून मुलज़म हो तो जो एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड है जो ज़ाब्ता फौजदारी हमें CRPC प्रोवाइड करता है वो 1 साल का है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना जो केस है वो 1 साल के अंदर कंक्लूड करना है। ठीक है। और अगर मर्द है तो 2 साल के अंदर कंक्लूड करना है। सही है। अब मुलज़म आमना जो है ऑब्वियसली उसकी एप्रीहेंशन को, उसके अरेस्ट को 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हम ये कह रहे थे कि जनाब ये जो ट्रायल कंक्लूड साल में नहीं हुआ इसमें तारीखें एडजर्नमेंट्स आपकी तरफ से ली गई, यानी कि आमना के काउंसिल की तरफ से। क्या वो पेश नहीं होते थे अदालतों में? हाँ, पेश नहीं होते थे, कभी आए देन वो गवाहान थे उन्हें क्रॉस नहीं किया गया। तो हमने अदालत में ये इस्तदा की कि जब एक बंदा खुद ही तारीख में नहीं आ रहा फिर वो कहता है कि ताख़ीर हमारी वजह से हुई है, तो ये एक प्लॉजिबल बात नहीं। बिल्कुल सही है। इस डिले की ग्राउंड पे बेल रखी थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खारिज हो गई। अच्छा सर, जो एक गवाह जो गिव अप हुआ था जिसका आपने शायद मुलज़मान की तरफ से जो मौक़िफ़ आया था वो भी सुना होगा, क्या हकीकत में सच है कि गवाह गिव अप हुआ और किन वजह से जो है वो गिव अप हुआ? देखिए मलिक साहब, मैं आपके तबस्सुर से ये बात जान रहा हूँ कि एक गवाह आप कह रहे हैं गिव अप किया, मौक़िफ़ दिया, मौक़िफ़ किसकी तरफ से आया? मुलज़मान की तरफ से? मेरे इल्म में नहीं है बात। जी, मुलज़मान के जो भाई हैं वो और उनके जो काउंसिल है ना वो आए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है ना वो मौक़िफ़ दिया है। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है। काउंसिल उनके जी बड़े लीगल फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। आई रियली मस्ट रिस्पेक्ट हिम, तो हमारे बड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी बात करेंगे। देखें, अगर किसी ने ये बात की भी है उनकी तरफ से तो मैं उसके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ आपके तवज्जो से कि जी
गिव अप करने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा भाग गया। ठीक है। हम जब भी कोई कत्ल का मुकदमा या कोई हाई प्रोफाइल केस मलिक साहब जब उसको प्रोसिक्यूशन अपना केस पुट अप करती है अदालत में, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ट्रायल को जल्द अज जल्द वाइंड अप किया जाए। ठीक है। जैसे एक रिकवरी के गवाह हैं, पुलिस वाले अगर दो हैं रिकवरी के गवाह, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों को पुट अप करना है। बिल्कुल सही। हम एक ही एविडेंस करवाएंगे, एक को गिव अप कर देंगे, हाँ। फिर दूसरे सेट के गवाहान आ जाएंगे। हम्म। जिसने फॉर एग्जांपल बंदा अरेस्ट किया, उसके गवाह जी हम इसको फलां जगह से उठा के लाएं, एक को करवाएंगे एक को नहीं करवाएंगे। ठीक है। वेपन रिकवर किया, उसके गवाहान। तो अगर हम सारों को करवाने लग जाएं तो ट्रायल बहुत लंबा हो जाता है, जो कि प्रोसिक्यूशन की कभी भी प्रेफरेंस नहीं होती। तो हमजा को सिर्फ इसलिए गिव अप कर दिया गया क्योंकि उसके सेट का जो गवाह था साजिद, वो हो गया। ओके। ठीक है, अब उसके ऊपर जिरा होगी, तो हमजा की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने गिव अप कर दिया। अब अगर इस पे किसी के पास ये मानता क्या कि वो डर गया या भाग गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और मेरे मानने में नहीं आती कि उनके जो काउंसिल हैं वो ये बात करें, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अदनान साहब ये भी बताइएगा कि अगर एक गवाह गिव अप हो गया है, एक गवाह पर अदालत ये फैसला दे सकती है कि इन मुलजमान को सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है? देखिए मलिक साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट और गुड क्वेश्चन है। कानून शहादत ऑर्डर जो हमारा मेन पैरामाउंट एविडेंस का लॉ है, जो ये बताता है कि किसकी शहादत ली जाएगी, किसकी नहीं ली जाएगी, किसकी शहादत एडमिसिबल है, किसकी नहीं है, किस केस में कितनी शहादतें होनी चाहिए, उसके मुताबिक एक फौजदारी मुकदमे के अंदर अगर आपके पास एक शहादत कंक्रीट आ जाती है जो कि क्रॉस में अनशेकेबल रहती है, तो डेथ हो जाती है। अच्छा, उस पर भी फैसला दे सकती है अदालत? बिल्कुल। हम जितने ट्रायल करते हैं, अगर एक शहादत भी अच्छी हो तो उसी को करवाते हैं, ट्रायल को जल्दी कंक्लूड करते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है? कब तक उम्मीद है कि मुलजमान को जो है वो सज़ाएं सुनाई जा सकती हैं? देखिए मलिक साहब, सारी टीम इस पे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 जो है ना शहादतें इसमें अब तक हो गई हैं। ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 के बीच में हम इंशाल्लाह अपनी एविडेंस को क्लोज कर देंगे। देन 342 के तहत उनके ऊपर क्वेश्चन पुट करेंगे कि आप बताएं आपके खिलाफ हम क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे। ठीक है। फिर उनको राइट दिया जाएगा अपनी सफाई बयान करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 PWs हो गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। और जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह 2 माह की डायरेक्शन आज आ गई है। हाई कोर्ट ने आज उनकी बेल भी कैंसिल की है अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 माह की डायरेक्शन ट्रायल कोर्ट को पाबंद किया गया कि 2 माह के अंदर इनका फैसला किया जाए। तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल विद इन 2 मंथ्स या हद आप कह लें कुछ डेज ऊपर भी जाती हैं, तो ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, आज जो अदालत में आमना की ज़मानत चौथी दफ़ा जो खारिज हुई है, वो किस वजह से खारिज हुई है? क्या ऐसी वो कोताहियाँ थी या फिर कुछ ऐसे सबूत वो पेश नहीं कर सके जिस वजह से अदालत को मुतमईन नहीं हुई और उन्होंने अदालत ने जो है वो ज़मानत खारिज कर दी? देखिए मकसद, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनकी ये बेल जो सेकंड वाली थी, बेल आपकी किसी भी केस में एक दफ़ा होती है। ठीक है। जो आपकी मेरिट्स पे होती है, जिसमें आप अपनी बेगुनाही का बताते हैं। वंस वो बेल आपकी खारिज हो जाए, उसके बाद आपको कोई फ्रेश ग्राउंड चाहिए। अब आपने अपनी सारी ग्राउंड्स अगर पहले ही अवेल कर ली हैं कि देखें जिसे किसी ने देखा नहीं था या जो भी आपका केस है मेरिट का, ठीक है, इसका कसूर सिर्फ ये है कि इसने दरवाज़ा खोला, किसी ने इसको मारते हुए नहीं देखा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है XYZ, ये सारे मेरिट्स हैं। ये जब आपने ये डिस्कस कर ली हैं, अब दोबारा आप मेरिट्स बार बार उस पर अपनी बेल नहीं फाइल कर सकते। ये जो इनकी बेल हाई कोर्ट में थी, ये इस बुनियाद पे थी कि जनाब ट्रायल साल से मुकम्मल नहीं हुआ, ज़ाब्ता फौजदारी के 497 के तहत अगर 1 साल के अंदर खातून हो और कत्ल का इल्ज़ाम और ट्रायल मुकम्मल ना हो तो उसकी ज़मानत उसका हक बन जाता है। लेकिन वो कानून ये भी कहता है कि वो जो साल का टाइम है उसके अंदर जो मुलज़म है, जो कि यहाँ पे आमना पटिशनर थी, वो ताख़ीर उसकी वजह से ना हो, साल का टाइम गुजरे प्रोसिक्यूशन की वजह से गुजरे। ठीक है। उसमें अगर मुलज़म की तरफ से तरीक़ें ली जाएँ तो फिर उसका जो स्टैट्यूटरी जो ग्राउंड है वो उसकी बेल नहीं बनती उसके, और यही हमने आज इस्तदा की है मोअज़्ज़ज़ अदालत के आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सैगरी किया। अच्छा, जब अदालत ने ये फैसला दिया कि मुलज़मा आमना की ज़मानत खारिज की जाती है, तब अदालत में मौजूद जो इनके लवाहिकीन थे उनके क्या तासरात थे, उनके जज्बात क्या थे? देखिए मलिक साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, हम इन चीज़ों को ना इतना ऑब्जर्व करते हैं ना देखते हैं। मुझे ये पता है कि जो हमारे तासुरात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक पूरा मन और मुतमिन थे। हम इस बात से बिल्कुल मुतमिन थे। जो रईस के घर वाले हैं, शायद उनको ये एक हल्का पुल्का माइंड में होकर डालते हैं, डिले कर रही हैं, इंसाफ नहीं है, अब तक सज़ा क्यों नहीं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ज़रूर सुकून मिला, वो बिल्कुल पूरा मन था। बाकी जो मुलज़मान साइड की बात है तो ना कभी इतना ध्यान किया है, ना हमारा वो काम है। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि ट्रायल कोर्ट में सख्त से सख्त सज़ाएँ जो हैं मुलज़मान को दिलवाई जाएँ। अच्छा, आखिरी सवाल है कि पुलिस ने जो तफ्तीश मुकम्मल की, जो चलान अदालत में जमा किया, उस तफ्तीश में मुलज़मा आमना को पुलिस ने कितना कसूरवार ठहराया या फिर उन पर जो दफ़ात लगाई गई वो कौन सी हैं? देखें, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो आमना है वो एक फुल फ्लैज मुलज़म है, वो मुकम्मल इस साजिश में शामिल थी। जब पहली बेल लाहौर हाई कोर्ट में, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने फ़ाइल की, तो उसके अंदर पुलिस का मौक़िफ़ अदालत ने एट
डेप्थ लिया कि आप बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है। तो पुलिस का ये मौक़िफ़ है, पुलिस का ये कहना है कि आमना कत्ल के पूरे वकूए में, अच्छा, उसके बाद प्लेस ऑफ डिस्पोजल जाने में हर तरह से गुनहगार पाई गई है और इसका जो है गुनाह वो बनता है, उसका गिल्ट पुलिस के मुताबिक बनता है। तो पुलिस का तो ये मौक़िफ़ है। अलबत्ता जो मुल्ज़िम नंबर 3 है अरमगान, पुलिस ने उसको बेगुनाह किया हुआ है, जबकि हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब 2 PWs वहाँ पे मौजूद है, हमज़ा और साजिद, और वो कह रहे हैं कि ये बंदा भी घर में ऊपर मौजूद है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उसको बेगुनाह कर दें। जब 2 ओकुलर अकाउंट के एविडेंस आ गए। देखें, कत्ल के केस के अंदर मलिक साहब 4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, व्हाट द ओकुलर अकाउंट सेज, जिन्होंने मौके पे देखा चश्मदीद गवाह वो क्या कहते हैं। नंबर 2, मेडिकल और ये दूसरी जो फोरेंसिक साइंस की चीज़ें हैं ये क्या कहती हैं। मेडिकल क्या कहता है। आया कि आप कहते हैं कि एक बंदे को गोली यहाँ सामने से लगी है, ये एंट्री मार्जिन होना चाहिए, एंट्री बाउंड और यहाँ से एग्जिट बाउंड। कहीं मेडिकल ऑफिसर ये तो नहीं कह रहा कि एंट्री बाउंड पीछे से और एग्जिट बाउंड सामने से है, तो उसको भी मैच किया जाता है ओकुलर अकाउंट के साथ। कॉर्पोरेशन देखी जाती है कि कोई तजाद तो नहीं है। बिल्कुल सही है। ओकुलर अकाउंट हो गया, मेडिकल हो गया। नंबर 3, व्हाट द पुलिस सेज, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। और नंबर 4 पे कि उसका मोटिव क्या, वो उसे कत्ल क्यों करेगा। अब इस केस में जो मोटिव है वो सबके सामने आया है कि 1 हफ्ता पहले वो वहाँ गया, जो भी वो मैं बात रिपीट नहीं दोबारा करूँगा, तो जो भी जिसने किया, लेकिन हम बस ये कहते हैं कि ये जो कत्ल किया गया ये ना किया गया, ये नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दयान साहब। नाज़रीन, ये लीगल टीम थी रईस कत्ल केस पे जो मुद्दई मुकदमा की तरफ से थी, और इनकी जो तकरीबन 1.5 साल की जो एफ़र्ट थी वो आज खुशकिस्मती से रंग ले आई है। और इनके मुताबिक के लवाहिकीन के चेहरों पर उस वक्त तो खुशगवारी थी जब अदालत ने मुल्ज़मा आमना को एक दफ़ा फिर उसकी ज़मानत जो है वो खारिज की है। इनका ये भी कहना है कि जल्द ही जो सेशन से इस ट्रायल केस का जो फ़ैसला है वो भी आने वाला है, और इन दोनों मियाँ बीवी को जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। ये तो जब शहादतें मुकम्मल हो जाएंगी और अदालत जैसे ही फ़ैसला देगी उसी के बाद हम आपके सामने उसके बारे में कुछ बता सकेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ट्रायल से भी ये फ़ैसला आएगा और इन दोनों मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी, बाकी की जो ज़िंदगी है, जो इन्होंने जुर्म किया है, उसकी सज़ा इन्हें जेल के अंदर ही भुगतना पड़ेगी। तो ये थी आज की अब तक की लेटेस्ट अपडेट, और मज़ीद इस केस में जो भी पेश रफ्त होगी उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।